एक छोटी सी विनम्र रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन करता हूँ कि आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगा होगा और एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी लोगों ने छोटा सा वीडियो बनाया है जिसके प्रति हम लोग ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर हो सके आप तो बच्चों को अंडर एज में बाइक मत दीजिए। ज़िंदगी को प्यार से संजो, ज़िंदगी को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, मोमेंट क्रिएट करो, परिवार को वैल्यू दो, अहमियत दो। कोई भी परिवार अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है। प्लीज़ आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, प्लीज़ उसको कोई गाड़ी मत दीजिए। गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है जो वो कहती है भाई डीएल हो 18 साल के बच्चों से कम के बच्चों को गाड़ी नहीं देना चाहिए और डीएल वगैरह नहीं बनता है। यही रीज़न आपको लड़के के स्टंट सिखाना है भाई तो एकेडमी बने हुए हैं, वहाँ जाइए। रेस करानी भैया बढ़िया, हर कंपनी अपनी जो है, लखनऊ यूपी में अपना जो है क्या नाम है, नोएडा गौतम बुद्धा सर्किट है, मद्रास में MRT ट्रैक है, वहाँ पे कराइए ना रेस, देश का नाम रोशन करेंगे। और गलतियों से मैंने क्या सीखा है, तो सबसे बड़ी गलती जो मेरी लाइफ में थी, मैंने नई बाइक ली थी और उसके 6 महीने बाद ही क्रैश कर दिया था। ये मत सोचो भाई कि मैं बाइक ले लिया हूँ, मुझे इसको भगाना है। भाई भगाना इज़ नॉट अ राइडर, मतलब भगा रहे हो तुम, जाके घुस गए कहीं पे, फिर फैमिली वाले सबसे ज़्यादा परेशान और जिसके क्रैश कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा। एक छोटी सी दरख्वास्त है उन पेरेंट्स से भी कि आप अपने पेरेंट्स होने का फ़र्ज़ निभाओ और बच्चों पे हल्का सा नज़र रखो, उनके दोस्त बनिए। जब आप दोस्त बनेंगे तो आपको बच्चा खुद ही बता देगा कि मम्मी पापा मुझे ये चीज़ का शौक हो सके तो अगर बाइकिंग कम्युनिटी में ही जाना है तो जैसे मेरे नॉलेज में एक अपाची ओनर्स ग्रुप है जो कि लखनऊ में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और दूसरा यामाहा ओनर्स ग्रुप है जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप उसमें थोड़ा ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिकतर जो है पेरेंट्स की कुछ गलती है, मैं चाहूँगा सभी उन पेरेंट्स से दरख्वास्त करना जो ये सब करते हैं और थोड़ा सा अवॉइड करिए बच्चों को, मतलब हर चीज़ का शौक़ पूरे करने। कम्युनिटी को आप जब ज्वाइन करोगे तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हमारे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त भी है कि जो पेरेंट्स हैं उनके फादर हैं, उनको अगर कोई गाड़ी हेवी सीसी के सेगमेंट की आप देते भी हो तो आप उनके साथ, बच्चों के साथ आप आइए, AOG या YOG को आप ज्वाइन करिए। जब आप देखें कि हाँ कम्युनिटी अच्छी है, अच्छे लोग हैं, अच्छे तरीके से वो लोग लीड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तब आप बच्चे को छोड़ सकते हो कि हाँ ये बंदा, हमारा बच्चा जो है वो सही ट्रैक पे चल रहा है। पहली बात तो जो अंडर एज है उनको बाइक देनी नहीं चाहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप लोग राइडिंग जैकेट नहीं पहनेंगे, है ना, या सेफ्टी के साथ नहीं चलेंगे, आँख बंद करके अंधाधुन बस रोड खाली जहाँ थोड़ी दिख गई, ब्लाइंड स्पॉट में आपने गाड़ी खींच दी तो सामने वही है, फिर डायरेक्ट वहीं पहुँचेंगे, देख सकते हैं जैसे कि। So hello, good morning everyone. Hi guys, welcome to my channel खबरें अब तक। और आज का जो ब्लॉग मैं अभी डाल रहा हूँ, आपने स्टार्टिंग का क्लिप देखा होगा, ठीक है। ये उसी के रिगार्डिंग में है, ठीक है। मैं और मेरे जैसे कुछ और राइडर्स हैं साथ के, जो हमारे साथी हैं राइडर्स, हम लोगों ने कोशिश की है कि हम कुछ अच्छा मैसेज अपने एंड से जो है सोसाइटी में, और जो भी एक माहौल बना हुआ है, जो भी राइडर्स हैं हम लोग के आसपास में, जो नए उम्र के बच्चे हैं, जो भी राइडिंग कम्युनिटी में एंट्री कर रहे हैं, जो भी साथ के लोग हैं, मतलब एक अच्छा मैसेज कन्वे कर सकें कि राइडिंग को डेंजरस ना बनाओ भाई, राइडिंग को एंजॉय करो। बहुत ज़्यादा रश और एंडरलाइन के पीछे मत भागो। लाइफ में रश और एंडरलाइन अगर आपको पसंद है तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन भी खोजो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऑप्शन चूज़ करो कि इसमें जिसमें जान माल का बहुत ज़्यादा खतरा हो, ठीक है। लाइफ बहुत प्रीशियस होती है मेरे दोस्त। मैं बस ये समझाऊंगा, लाइफ को नर्चर करना सीखो, मतलब कोई चीज़ बनाना सीखो। बनाने में वक्त लगता है, ठीक है, टूटने में वक्त नहीं लगता, बनाने में वक्त लगता है। तो कोई चीज़ नर्चर करना सीखो, ठीक है। किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, अपने प्लान्स बनाओ, ठीक है। किसी की नकल मत बनो, तुम खुद में स्पेशल हो, उसको पहचानने के लिए थोड़ा सा वक्त दो अपने आप को, अपने दिल की सुनो, उसको पहचानो, क्या तुम्हारा कहता है दिल और दिमाग, फिक्स साथ में ट्यून अप होके उस चीज़ में फिर आगे बढ़ो। इतना अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं है यार, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अब ये कॉपी पेस्ट वाला ज़माना हो रहा है जो आजकल की जनरेशन, मैं इस जनरेशन को मैं क्या बोलूँ, रील्स और
यूट्यूब और सोशल मीडिया देख के और ये सारी चीज़ें कर रहे हो यार, गलत है यार, नहीं करो। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, गाड़ी धीमे चलाने में भी आप मतलब सम्मान है, रेस्पेक्ट है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने ग्रुप का सबसे स्लोवेस्ट राइडर हूं। मैं कहीं भी ट्रिप पे जाता हूं, कहीं भी ग्रुप पे चलता हूं, अपने ग्रुप में सबसे पीछे मैं ही रहता हूं। मैं ज़्यादातर बहुत हाई स्पीडिंग ड्राइविंग नहीं करता हूं। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, मतलब जिंदा दिली से मिलता हूँ, एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे राइड एंजॉय करना है। मुझे एहसास करना है कि मैं जब चला रहा हूँ तो मेरे अगल बगल चीज़ें क्या हो रही हैं, कौन है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरे साथ जा रहा है, कहाँ पे कौन सी वादियाँ हैं, कहाँ पे कौन सा जानवर है, यहाँ पे कहाँ पे कौन सी अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिल रही है सोसाइटी में, क्या कहाँ क्या बुराई है। मतलब हर चीज़ को एक टेस्ट देना। इसको कहते हैं ना, खाना जब आप खाते हो रोटी का टेस्ट अलग है, सब्ज़ी का टेस्ट अलग है, चावल अलग है, दाल अलग है, ठीक है। मिक्स करके खाते हो तो सबका पता नहीं चलता है। आप थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग टेस्ट करके खाओगे तो एक फ़ील आता है। गोलगप्पे खाते हो आप लोग, वहाँ पे मीठा पानी, खट्टा पानी और ये सब डाल के, तो अलग अलग टेस्ट आता है ना। लाइफ को इसी तरीके से बनाओ यार। और बाइक के लिए मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद देखो स्लो रेस मैं हूँ। इवन मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं ऐसे नहीं आपको यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा हूँ। मैं स्लो अपने ग्रुप में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं खुद एक TSD रैली चैम्पियनशिप ओनर रह चुका हूँ, ठीक है। एक ओन कर सकता हूँ, एक चैम्पियनशिप मैंने जीती हुई है TSD की। TSD आप कभी गूगल में जाकर सर्च करना। TSD एक तरीके की रैली होती है, चैम्पियनशिप होती है, स्लो रेस की रैली होती है। वो बेसिकली बहुत फास्ट रेसिंग वालों के लिए नहीं होती, स्लो रेस के लिए होती है चैम्पियनशिप। तो वहाँ पे भी जाके मैंने जीता था। मतलब वो मेरे लिए एक हैपनिंग मोमेंट था और एक मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ मोमेंट था अपनी लाइफ का, जो कभी उम्मीद नहीं किया था। जिसे कभी उम्मीद नहीं करो ना और आपको मिलती है तो बड़ी खुशी होती है अंदर से। हाँ, बस ये था कि मैं स्लो चलाने में ना दिल से खुश होता था, तेज़ चलाने में खुश नहीं होता था। मैंने अपने दिल की सुनी, ठीक है। स्लो चलाना में तेज़, अच्छा कुछ लोग तेज़ चलाते भी हैं। मैं यही कहता हूँ कि लोग तेज़ चलाना वो नहीं, तेज़ चलाते हैं जी। कुछ लोगों की बहुत अच्छी वो होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है। तो भाई वो जो तेज़ चलाते हो भाई, उनके लिए फिर वो आपको अपने स्किल्स को इन्हेंस करो और आपकी अगर MotoGP या किसी बड़े कंपटीशन में जाओ, वहाँ ट्रैक में जाओ, आपकी वो अंडरलाइन वहाँ पे ट्रैक पे काम आएगी। आपको वो जोश और जुनून जो वो ट्रैक पे काम आएगा। वो जोश जुनून को आप पब्लिक की सड़कों पे मत अप्लाई करो मेरे दोस्त, वहाँ बहुत नुकसान हो जाता है। फ़िलहाल ये वीडियो देखो जो मैं भी आगे आप वीडियो देख रहा हूँ, और समझो अब मेरे सभी राइडर्स ने हम लोग साथ में कोशिश की चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। और देखो, बताओ कैसा लगा कमेंट में, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करो, और नहीं और अच्छा लगे तो भाई अपने व्हाट्सअप के स्टेटस में आप लोग शेयर कर लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो। मेरी बस एक पहल है कि राइडिंग कम्युनिटी को थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए। अगर हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं तो सबको देख के चला जाए, ठीक है। हर वर्ग के लोगों को समझा जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, स्लो रेसिंग भी करना, फास्ट रेसिंग भी करना। फास्ट रेसिंग के लिए लेकिन पब्लिक रोड नहीं है सरकार की। आप ट्रैक पे जाओ, आपके अंदर का अंडरलाइन अगर फास्ट रेसिंग का है, अपने टैलेंट को पहचानो। जो लोग ट्रैक रेस कर रहे हो उनसे संपर्क करो, रास्ते निकालो, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जहाँ आप चाहोगे मंजिल रास्ते निकालने के लिए, तो रास्ते आपके अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखो, आप बताओ मुझे, चलो। सो गाइज हाय, मेरा नाम आशीष निगम है, और देख सकते हो मैं ये बाइक ऑन करता हूँ R15 V3, और काफ़ी सालों से मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। और इसके पहले मैंने और भी सारी बाइक्स चलाई हुई हैं। और मैं एक अपनी बाइकिंग अगर जर्नी की बात करूँ तो अपनी बाइकिंग जर्नी में मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। उन गलतियों से मैंने सीखा है, लेकिन जो गलती मुझे याद है, जिससे मैं जो एक मेजर गलती थी जिसको मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मेजर गलती पहले ये थी कि मैं एक बार उत्तराखंड ट्रिप पे गया था, और मैंने इस बाइक पे सामान बांधा हुआ था, और मैंने जो है एक डंपर वाले को, एक मैक्सी कैब वाला था, उसको सिर्फ कॉर्नरिंग की रेस के चक्कर में जो है मैंने जो है इससे जो है ओवरटेक मारा था। तो इससे ओवरटेक मारने में हुआ क्या कि मेरे इस बैग से, क्योंकि मैंने लॉन्ग साइड से मांगा था, वो ड्राइवर के उसमें लड़ते बचा। उस ड्राइवर की मैं तारीफ़ करूँगा कि उस ड्राइवर ने मुझे बचा लिया था।
बाद में उस ड्राइवर ने मुझे आगे जाके थोड़ा सा हड़काया भी, मैंने अपनी गलती मानी, माफ़ी मांगी। फिर मुझे याद आया कि कभी भी लाइफ में ना जो एंडरलाइन जागता है ना रेसिंग का, आवाज़ सुन के, लोगों को देख के, अच्छा मैं वहाँ पे लोगों के साथ था, मैंने कुछ लोगों को देखा तो मेरे अंदर भी एक स्वाभाविक एंडरलाइन जागा। मैंने भी गाड़ी को रेस दिया, मैंने भी कहा लाओ RM5 है, लो पहाड़ों पे थोड़ा सा कॉर्नरी लिंक करके चलाता, जबकि मैं मेरी बहुत बड़ी ये बेवकूफ़ी थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो जो मैंने रेस ली थी ना, रेस लेने में क्या हुआ, मुझे भी एक एंडरलाइन जगह, लेकिन बाद मुझे समझ में आया कि यार ट्रैक पे चलाना और पब्लिक गवर्नमेंट की सड़कों पे चलाना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा है साउथ पोल और नॉर्थ पोल बिल्कुल डिफरेंट है, एक बिल्कुल ठंडा, एक बिल्कुल गर्म। तो भाई वो डिफरेंस मुझे बाद में अनुभव के साथ समझ में आया, और तो मुझे लगा कि नहीं, गवर्नमेंट की सड़कों पे अगर आपको चलना है तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को काम रखना है और काम डाउन होकर चीज़ों को मैनेज करते हुए, और जैसी पब्लिक चल रही है तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, क्योंकि पब्लिक सड़कों पे यूजुअली क्या होता है, आपसे गलती नहीं होती, आप तो कंसिडर होकर चला रहे होते हैं, गलती हमेशा करता है सामने वाला। कब कौन कहाँ आ जाए कोई नहीं भरोसा। अच्छा, मैं ये इतनी बातें आपको बता क्यों रहा हूँ, हाल ही फ़िलहाल में मैंने एक इंसिडेंट सुना, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे वो क्लिप्स फॉरवर्ड की व्हाट्सअप पे, और आपने देखा भी होगा। उसमें एक 17 साल का बच्चा था, बहुत कम उम्र का था, 12th क्लास का एग्ज़ाम उसने शायद दिया होगा, और वो GT 650 बाइक को जो है काफ़ी स्पीड में लेके ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, और उसके बगल में कावासाकी का लड़का था, निंजा वाला 500, वो भी काफ़ी स्पीड में था, 180 190 वो लोग भी काफ़ी स्पीड में थे। एक बम्प आता है, वो अनकंट्रोल होती है बाइक, और एक स्कूटी में जो बच्चे नादान थे जा रहे थे उनसे टकराते हैं, उस पर जाके वो क्रैश हो जाता है, जिसमें काफ़ी एक दो लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जो बहुत दुखद था। मतलब ये न्यूज़ जब मैंने सुना तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये शॉकिंग था मेरे लिए, कि यार ये मतलब क्या ही जा रहा है, ये हमारी जनरेशन किस रास्ते पे जा रही है, और क्या संदेश कन्वे हो रहा है, ये लोग कर क्यों रहे हैं। अच्छा, फिर जब मैंने थोड़ा सा R&D की, इंटरनेट पे थोड़ा सा लोगों से जा के बात की, लोगों के साथ चाय पिया, अलग अलग लोगों से पूछा, तो मुझे कुछ मिला के समझ में आया कि जब मैंने देखा, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा बट कुछ इन्फ्लुएंसर्स लखनऊ में ऐसे हैं बड़े बड़े, जो कि आज के ज़माने में क्या होता है ना, व्यूज़ पाने के लिए लोग एक्सप्रेसवे पे जाके रेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, गवर्नमेंट को, सबको पता है कि क्या हो रहा है एक्सप्रेसवे पे। कुछ लोग जाते हैं एक्सप्रेसवे पे जाके बड़े बड़े सुपर बाइक्स लेके, ब्रांड नेम करके वो विली मारते हैं, टॉप स्पीड चेक करते हैं, और वो चेक करके वो आपको उससे उनके व्यूज़ बढ़ते हैं, जबकि जो काम पब्लिक के लिए, पब्लिक रोड के लिए नहीं बना हुआ है। इवन आपको भी शायद पता होगा कि एक्सप्रेसवे में रात में भी बाइक चलाना अलाउड नहीं, एंट्री नहीं अलाउड है वहाँ पे, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। मतलब मैं ये सोचता हूँ, मुझे हंसी इस बात पे आती है कि मतलब लोग 20-20 लाख, 27-27 लाख, 33 लाख की बाइक ओन करते हैं, और BIC ट्रैक पे जाने के लिए लोग 10 बार सोचते हैं कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, पैसे नहीं मेरे पास। मतलब एक आयरनी है, सोच लो आप, 30 लाख की बाइक लेने के बाद भी लड़का ये सोचता है मेरे पास पैसे नहीं, मैं BIC में जाकर ट्रैक रेस कैसे करूँ। ये बहाने लोग निकाल लेते हैं पहले, जो जहाँ करना चाहिए वहाँ ना करके वो गलत करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी में जो नए उम्र के बच्चे हैं भाई, जिनकी जितनी हैसियत है, हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से सोचता है, सोसाइटी में जितनी नए उम्र के बच्चे हैं, वो बच्चे जब इस तरह के क्लिप्स देखते हैं, उनको व्यूज़ तो मिलते हैं, एंडरलाइन उनका जागता है, लेकिन फिर क्या है, वो सारा स्टंट जैसे वो वहाँ पब्लिक रोड पे कर रहे हैं, वो अपने घर के पास वाले पब्लिक रोड पे करते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वहाँ जाके पेट्रोल फूंक पाएँ। सबका अपना अपना स्टेटस और लेवल होता है। अब आप इसमें तो हो क्या रहा है, इसमें वो वहाँ पे कर रहे हैं, आप अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान के ऊपर भी खतरा मोल दे रहे हो। मतलब अपने कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, दूसरे के साथ में भी। और ये स्टंटबाजी से होगा क्या यार, कुछ नहीं मिल रहा भाई। ये शो ऑफ, ये दिखावा, ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये रील्स में व्यूज़ का चक्कर। मतलब मैं तो ये भी हैरान था कि लोग, जो भी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, लोग जो है उस इंसिडेंट में मानवता देखो लोगों में ख़त्म हो गई, उस इंसिडेंट के लोग व्यूज़ काउंट कर रहे हैं। मतलब आप सोचो, जो लड़के के फ्रेंड्स थे, मुझे जहाँ तक था उसके दोस्ती रहे होंगे, एक जान पहचान के जो शुभचिंतक थे उनके भी, वो वीडियो को डाउनलोड करके नई नई म्यूज़िक लगा के ट्रेंडिंग करा के उसके व्यूज़ काउंट कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे भी वो मरने पे भी वो पैसा कमाने की सोच रहे हैं। मतलब समय सोचो कहाँ जा रहा है ये, क्या हम इंडिकेशन दे रहे हैं। और वही बात है, सारे बाइकर एक जैसे नहीं होते। वही चीज़ें, एक मछली पूरे तालाब को बदनाम करती है। आज हम लोग भी उसमें पिस रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। आज कई सारी मैंने न्यूज़ में सुना, कई लोग बाइक लेके गए, पुलिस वालों ने पेपर भी नहीं चेक किया, सीधा वीडियो बनाया और सीधा उठा गाड़ी सीज, क्योंकि आपकी गाड़ी मॉडिफाइड लग रही है, सुपर स्पोर्ट बाइक लग रही है। भाई विश्वास, भाई प्रशासन की गलती नहीं है भाई, आप हरकतें ऐसी करोगे, पब्लिक की जान को खतरे में डालोगे। प्रशासन में भी हमारे आप ही जैसा इंसान नौकरी करता है, उसके ऊपर भी खोपड़ी पे जो है प्रेशर होता है, उसके ऊपर भी दबाव आता है, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी करेगा। वो क्या करेगा, भाई मजबूरी है। लेकिन हमें आपको समझना है कि क्या रियलिटी है, क्या किस तरीके से सेंसिबल हो के बाइक चलानी है, किस तरीके से नहीं चलानी है। अब आप बताओ कि
जनविशर में 200 की रफ्तार ले जाने का कोई सेंस है? मुझे बताओ क्या सेंस है? नहीं सेंस है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप जो मैंने उन लोगों के मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किए थे, मैं अपनी अपने ऐड ऑन कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैंने उस इंस्टाग्राम अकाउंट में देखा कि उन्होंने कुछ बड़े बड़े नामचीन इन्फ्लुएंसर्स को टैग किया हुआ है प्रॉपर स्टंट करते हुए पब्लिक रोडों में। लेकिन आज की डेट में इतनी बड़ी घटना हो गई, जिनको जिनको उन्होंने टैग किया हुआ है, एक भी इन्फ्लुएंसर ने आके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी हो उनके लिए कॉन्डोलेंस का, या यूट्यूब पे उनके लिए 2 शब्द बोल दिया हो? बोला? नहीं बोला। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है बताओ इस देश के प्रति? आपको हम ही लोगों ने मिलकर आपको बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाया है। आप ज़मीन से ही ऊपर उठ के गए हो, ऊपर से उठ के नीचे नहीं आए हो। लेकिन अब जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जो इसीलिए कहते हैं आप देश के प्रति आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है। अगर एक बार भी वो इन्फ्लुएंसर आके बोले होते इंस्टाग्राम पे या उस पर कि नहीं भाई, अगर आप लोग हमें कॉपी कर रहे हो, हमारे वजह से करो, प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ना करो, क्योंकि हम जो करते हैं अपने उसके लिए करते हैं, हमारी अपनी मजबूरियाँ या हमारे अपने तरीके हैं, या फिर करना भी चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करो, हमारे साथ करो, बुलाएं वो आपके पास में। लेकिन लोग क्या होता है ना, लोग बड़े नाम के साथ जुड़ने के लिए कि भैया, अच्छा मैंने देखा उस बच्चे ने टैग भी कर रखा था बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को। आप तो खुद ही जो भी लोग जानते हैं उनको सब बिना नाम लिए समझने की सब लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगा एट दी एंड आके कि ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये बाइकर्स की लाइफ नहीं है। बाइकर्स के लिए मैं आपको अगर समझना है, मैं बोलूँगा लखनऊ में कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे AOG है, अपाचे ओनर्स ग्रुप, जो TVS कंपनी चलाती है, TVS कंपनी ओन करती है, वो रन करती है। YOG है, यामा ओनर्स ग्रुप, जो यामा से स्पॉन्सर्ड ग्रुप है। यामा भी स्पॉन्सर वे में उसको चलाता है, यामा ओनर्स ग्रुप को। आप जब ऐसे 2-3 ग्रुप अच्छे लोग ग्रुप को ज्वाइन करोगे, अच्छा अच्छे ग्रुप और बुरे ग्रुप की पहचान की मैं आपको एक अंतर बता दूं। पहचान का अंतर ये है, किसी भी अच्छे ग्रुप में अगर आप जा रहे हो, वहाँ पे अगर आपको किसी गाड़ी में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो वो इलीगल होता है। कोई आदमी जो भी इस ग्रुप में आ रहा है, वो पूरे गियर्स में आ रहा है, वो भी सही चीज़ है। कोई आदमी वहाँ पे कोई बर्नआउट नहीं मारता या स्टंट नहीं करता। कोई लड़का वहाँ पे अगर कोई आपसे गाली दे के या आपको पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है, वहाँ पे मतलब पर्सनल चीज़ों पे नहीं जा रहा है, मतलब वहाँ पे दुनियादारी नहीं चल रही है, वहाँ पे सिर्फ बाइकिंग रिलेटेड कंटेंट ही चल रहा है, तो आप समझो कि वो ग्रुप आपके लिए बेटर है, बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़, हेलमेट के लिए आपको जो राय अच्छी मिल रही हो, कि आज के ज़माने में यार हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेलमेट में बहुत सारी मार्केट इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो चुकी है बाइकिंग कम्युनिटी की। हेलमेट सस्ते वाले भी आते हैं, महंगे वाले भी आते हैं। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने मैं कहता हूँ 50,000 की मिनिमम बाइक आती है, 50, 60, 70 हज़ार की मिनिमम बाइक आती है, अगर आप 70 हज़ार की बाइक में 2,500-3 हज़ार रुपये का हेलमेट नहीं ले सकते हो मेरे भाई, तो फिर ज़िंदगी क्या है आपको बताओ। इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो ना अपनी ज़िंदगी के लिए। आप सड़क किनारे 200-300 का हेलमेट ले, ज़िंदगी मत बचाओ। कम से कम डी रिंग वाला हेलमेट लो, या 3-4 हज़ार रुपये का हेलमेट ले लो, क्योंकि आप 50-60 हज़ार ऑलरेडी वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो मैनेज करके। या डीलर से ही कह दो कि भैया हम पैसे अलग से नहीं लगा सकते, आप ऐसा फाइनेंस कर रहे हो, इसी पैसे में हेलमेट का पैसा भी जोड़ दो। बात समझे आप? इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, तो इससे क्या आपकी सेफ्टी समझ में आती है। अच्छा, अच्छे ग्रुप की तो मैंने पहचान आपको बता दी कि वहाँ पे सच, और जो गड़बड़ ग्रुप होंगे वहाँ पे देखो यही हिसाब किताब है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उल्टी मिलेंगी। लोग स्टंट करेंगे, बिना हेलमेट के आएंगे, हवाई चप्पल में आएंगे, शर्ट पैंट जीन्स पहन के चलाएंगे, उसमें पहन के राइडिंग है के नाम पे वो कहते हैं ना बनिया बनने की टेक्निक समझाएंगे, भाई इतने पैसे बचा, भाई इतने पैसे में तो मैं यहाँ घुमाऊंगा, भाई इतने पैसे में तो वहाँ घुमाऊंगा। भाई घूमने की बात नहीं हो रही है, यहाँ जान की बात हो रही है। अगर आप अपनी जान नहीं बचाओगे, कल को आप लड़ गए किसी को, जितने पैसे हम वहाँ घूमने जाते हैं ना, आप 2-3-4 हज़ार 6 हज़ार रुपये में, आप जिसका इंश्योरेंस नहीं होगा उसके लाखों रुपये आपको हड्डी जोड़वाने में लग जाएंगे हॉस्पिटल में, ऐसी की तैसी हो जाएगी। और ना आप पैसे रहोगे तो भैया आप जय हिंद होकर निकल जाओगे। अब आप देख सकते हो सामने वो लाशें जल रही है, सामने देखो ज़िंदगी का वो सच है, वो देखो सामने देख सकते हो लाइन से, ज़िंदगी का वो सच है। यही इस सच तक देखो, एक होता है इंसान पूरी ज़िंदगी जी के पहुँचता है, और एक होता है इंसान बिना जिए अपनी बेवकूफ़ी के कारण वहाँ पहुँचता है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी को प्यार से संजो, ज़िंदगी को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, मोमेंट क्रिएट करो, परिवार को वैल्यू दो, अहमियत दो। कोई भी परिवार अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है, ये नहीं देखना चाहता कि वो बच्चा जो है बाहर निकल के जो है दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके, आप एक दिन में भाई ऋतिक रोशन, सलमान खान नहीं बनने की कोशिश करो। आप जो हो आप वही बनो, उसी में खिलो, वही आपकी काबिलियत है। फिलहाल मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा भाई, इतना संदेश देना चाह रहा था कि भाई मैं अपने अभिभावकों से, पेरेंट्स से भी निवेदन करूँगा, प्लीज़ आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, प्लीज़ उसको कोई गाड़ी मत दीजिए। इन केस अगर वो फिर भी उसके अंदर की डेडलाइन जागती है, वो कई बार आपसे जिद करता है, वो करता है, तो मैं आप अभिभावकों को बोलूँगा,
आप किसी अच्छे ग्रुप को कांटेक्ट करिए, उनके साथ ज्वाइन करिए, आप उसको अपने पीछे के बैक सीट में बैठा के हमारे ग्रुप में लेके आओ। वाईओजी है, एओजी, किसी में भी हम बिल्कुल हंसते हुए उसका स्वागत करेंगे। आप बैठा के लेके आओ, हमारे साथ बैठाओ, हम साथ में आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे। उसको गाड़ी लेके नहीं चलाने देंगे। आप हमारे साथ बैठो, देखो हम कैसे चलाते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो। आपके जो क्वेश्चन है आप पूछो हमसे, हम वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन कभी भी ये नहीं बोलूँगे कि आप बच्चे को चाबी दे दिया और बच्चा लेके कहीं निकल जा रहा है, आपको पता नहीं है। ये चीज़ें ना करो। आपको पता होना चाहिए कि कौन बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, किस तरीके के बच्चों के साथ जा रहा है। क्योंकि भाई अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इसे चीज़ें नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो भाई फिर इसी तरह के हादसे होते रहेंगे। इन हादसों पर किसी कोई लगाम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, समझ लो। बस मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा और मैं सबसे फिर ये बोलूँगा, भाई राइड सेफ, राइड राइड। जब आप सेफ़ राइडिंग करोगे, सेफ़ राइड उसमें करोगे, तो समझ लो इंडिया भी अपने आप सही दिशा में, अपनी कंट्री को भी आप लेंगे। क्योंकि एक बूंद से समुंदर बनता है, मेरी बात को याद रखना मेरे भाई, एक बूंद से समुंदर बनता है। एक बच्चा भी अगर एक सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ग्रेजुअली सही होती चली जाएंगी। चलो मैं ही रखता हूँ भाई, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं जो है बाइकिंग कम्युनिटी से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ। फ़िलहाल मेरे पास मौजूदा में समय में देख सकते हैं अपना पवन तो RTR 310 है। इससे पहले भी मेरे पास RTR सीरीज ही थी, अपाचे RTR 160 थी 4वे। उसको मैंने करीब में काफ़ी दिन चलाया था, काफ़ी सालों तक मैंने उससे चलाया था। मैं आज कुछ घटना आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और शायद ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है इस तरीके की। लेकिन मैं आपसे कुछ अनुरोध करूंगा और कुछ अपनी हम लाइफ की चीज़ें बताएंगे। अभी रिसेंटली हमारे साथ एक घटना हुई थी कि मुझे लगता है करीब में साल भर के आसपास हो गया है। मैं गोला गोकर्ण नाथ गया था। वहाँ पर हम थे, अपने देवेश भाई को आपने जानते होंगे, हमारे साथ वीडियो में अक्सर आते हैं, और 3 से 4 लोग थे। हम लोग जा रहे थे और उधर से गोला से आ रहे थे। सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये थी भाई, हम उस रूट पर गए थे भाई, थोड़ा देख के चलना, और आते समय मुझसे ही क्रैश हो गया था। उस क्रैश की मैं कहानी आपको बता दूं, उससे हमने काफ़ी कुछ चीज़ सीखा था। ऐसा था, देवेश भाई से हमारी वो गलती इतनी थी कि हम लोग चल रहे थे 110 के आसपास में, था ही नेशनल हाईवे, लेकिन जो दूरी हमें बनानी चाहिए थी, एक दूरी, जब आप बाइकिंग करते हैं तो एक गाड़ी से बीच में दूरी होनी चाहिए, वो मुझसे नहीं हो पाया था और उसके बाद हमारी गाड़ी क्रैश हुई थी। उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा और हम अपने साथ कई लोगों के पास ये बात शेयर करते हैं कि भाई कई चीज़ें होती हैं जिसको आपको देख के चलना चाहिए। और उस समय हमारे चीज़ों के लिए भाई कई चीज़ें हेल्प भी की। ये आप हमारा राइडिंग जैकेट देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कट गया है, अंदर यहाँ पर कट गया है, लेकिन इस पर मैं ये लगा दिया तो समझ में नहीं आता है। हेलमेट पहन रखे थे तो हमें कहीं चोट नहीं आई थी, गाड़ी में थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें आई थी। तो उस चीज़ के बाद हमने काफ़ी कुछ सीखा और तब लगा मुझे कि भाई राइडिंग गियर्स की आवश्यकता क्यों है, अच्छी चीज़ें क्यों मतलब हम लोग पहनते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान आपको जो थोड़ा सा पैसा लगता है ना, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट के बाद देखिए भाई, ये जो है पैसा लगाने के बाद दूसरा मिल जाएगा, लेकिन एक हड्डी टूट गई ना, फिर वो जुड़ती है केवल, लेकिन वो जो पहले जैसे नहीं रह जाती है। इसलिए राइडिंग गियर्स वगैरह ज़रूरी होती है। अभी एक रिसेंटली में लखनऊ में घटना हुई है, हमें लगता है जो है 10 से 12 दिन हुई है, आपने देखा भी होगा, वो रील काफ़ी वायरल रही है। जनेश्वर मिश्रप हुआ है, एक GT वाले भाई साहब थे, कावासाकी निंजा 500 थी और ड्यूक थे। वो लोग उस रूट पे भाई रेस कर रहे थे और जाके उस बेगुनाह बच्चे को उन्होंने मार दिया, जिसकी कोई गलती नहीं थी भाई। वो घर से निकला था या फिर कोचिंग वगैरह से निकला, जहाँ से भी निकला हो, उसको जाके पीछे से हिट कर दिया भाई। वो भी 2 स्कूटी वाले एक्सपायर कर गए, GT वाला बंदा जो गया वो तो गया ही। हमें नहीं कहते भाई आप गाड़ी खरीदो, बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लीजिए, हम नहीं कहते हैं कि भाई आप मत खरीदो, लेकिन खरीदिए तो उसको चलाना कैसे है, चलाना कहाँ है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप ऐसा कोई कृत्य करिए, जैसे आप हम मानते हैं कि आप ऐसा कोई काम करिए जिससे हमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपका वो काम हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे जो वो चीज़ें हमें नुकसान कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। इस चीज़ को सुधारना काफ़ी जरूरी। ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, हम किसको फॉलो करते हैं भाई? जिस बंदे ने हिट किया था उसकी एज मात्र 17 साल थी, पता नहीं उसको गवर्नमेंट जो है स्कूटी चलाने नहीं देता है, और उनके फैमिली वालों ने उनको क्या दे रखा है भाई, GT 650 सीसी के इंजन को बाइक को दे दिए हैं उसको चलाने के लिए।
गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है जो वो कहती है भाई डीएल हो 18 साल के बच्चों से कम के बच्चों को गाड़ी नहीं देना चाहिए और डीएल वगैरह नहीं बनता है। यही रीज़न है कि आप थोड़े से मैच्योर हो जाओ तब उस चीज़ को लेकिन उस बंदे ने जो किया आज उसकी देन हर बाइकर भुगत रहा है। हर बाइकर कम्युनिटी का बंदा उस चीज़ को देखता है। एक पुलिस वाला भाई हमारी गाड़ी में कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो पुलिस वाले हमेशा गाड़ी चेक करते हैं भाई, हर चौराहे मिलते हैं, रोकते हैं, तुम ऐसा करते हो वैसा। हम लोग बताते हैं सर कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं सर, हमारी वीडियो देख सकते हैं। हम लोग बल्कि अवेयरनेस देते हैं भाई, वो हमारे लिए बहुत ही ख़राब चीज़ छवि थी तो कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी गलती आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। तो हम उन फैमिली से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपका लड़का जो भी हो जैसा भी हो आपने तो खो दिया है, लेकिन और भी जो फैमिली है बच्चों की जिद में वो गाड़ियाँ दे रही हैं तो कृपया करके उसके बारे में उनको बताएं, कहाँ चलाना है, क्यों चलाना है, कैसे चलाना है, इसके बारे में दें। अच्छा आपका लड़का जा कहाँ रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, इस चीज़ को ज़रूर देखें। देखिए जो आपका लड़का जिसको फॉलो कर रहा है उसका क्या काम है भाई, उनको चाहिए व्यूज और उससे मिलेगा उनको पैसा। हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम केवल बाइकिंग जो कम्युनिटी ज्वाइन कर रखे हैं उसका मेरा मेन रीज़न केवल है केवल घूमना, चीज़ों को देखना, लोगों से मिलना, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है भाई, और कुछ नहीं है। बाकी जो उन लोगों ने दिला रखा है उनको क्या है भाई, उन्होंने व्हीली मारा। लखनऊ में क्या चल रहा है भाई, सबसे लंगी व्हीली कौन मारता है भाई, ये भाई है। नाम मैं किसी को नहीं लूँगा भाई, क्यों भाई वो लोग बड़े यूट्यूबर हैं भाई, हम उनसे कुछ नहीं कहना है भाई। हमारा बस ये बात है, आप अपने लड़कों को समझाइए कि भैया उनको ना मत फॉलो करो जो ये चीज़ें कर रहे हैं। आपका लड़का चला जाता है उनकी गलती के चक्कर में, वो उनको फॉलो कर रहा है। भैया देखिए हमने इतनी मारी, आगे चलो बेटा और तुम मारोगे, वो आप उनको इन्फ्लुएंस करता है। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। आपको लड़के के स्टैंड सिखाना है भाई तो एकेडमी बने हुए हैं, वहाँ जाइए। रेस करानी भैया बढ़िया, हर कंपनी अपनी जो है, लखनऊ यूपी में अपना जो है क्या नाम है, नोएडा गौतम बुद्धा सर्किट है, मद्रास में MRT ट्रैक है, वहाँ पे कराइए ना रेस। देश का नाम रोशन करेंगे वो वहाँ पे रेस करने के बाद, और रोड पे रेस करने के बाद देश का नाम खराब करेंगे। इन दोनों चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारी एक छोटी सी एक्सपीरियंस था, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी बाइकर बंधु हैं आप देख लीजिए किसको फॉलो कर रहे हैं। आपके सिटी लखनऊ में कई ऐसे ग्रुप हैं जो अच्छा काम करते हैं, YOG है, हमारा AOG ग्रुप है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि भाई हमारी अब तक 9 राइड में करा चुका हूँ, किसी में क्रैश नहीं हुआ है। कुछ हमारे ऐसे भी बंदे आए, भैया हम आपके साथ नहीं राइड करेंगे क्योंकि आप गाड़ी भगाते नहीं हैं। हमने कहा भैया आप जा सकते हैं, आप फ्री है, आप तुरंत निकल सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन भाई मैं आपकी वजह से गाड़ी दूसरे के जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। तो उनको मैंने क्लियर मना कर दिया, कह रहे भैया इतनी बड़ी गाड़ी ले लिए हैं, आप भगा नहीं पाते हैं, आप 70 चलते हैं, 60 चलते हैं। हमने कहा भैया ये हमारे रूल्स हैं, हमको जो चीज़ें चाहिए वो मिलना चाहिए भाई, हमें मिल रहा है, हम लोग जाते हैं सुरक्षित जाते हैं, लोग मिलते हैं हमसे तो पूछते हैं कि आप लोगों ने अच्छा किया। हम लोग जो है अच्छी छवि बना रहे हैं भाई, कट मार के निकलते हैं, सामने वाला भी गाली देता है और कहीं टच होता है ना तो उसको भी झेलना पड़ता है। तो इन चीज़ों का अंतर है। आप अच्छे ग्रुप में ज्वाइन करिए, अगर आपका लड़का नहीं मान रहा है तो आप बताइए कि आप इस ग्रुप में जाइए, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, उनके साथ राइड करिए। और राइड कर रहा है जहाँ पे वो अपलोड करते हैं चीज़ें, उसको एक बार महीने में चेकआउट कर लीजिए वो कर क्या रहा है बंदा। अगर वो दोबारा गलती दोहराता है तो फिर उसको जो है मना करिए, ये फैमिली का है। और हम उन्हीं लड़कों से देखा कर रहे हैं भाई वो जो व्हीली मार रहे हैं वो पैसे के लिए मार रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हो। ये चीज़ें छोड़ दीजिए और एक अच्छा बाइकर कम्युनिटी बिल्ड करिए, टूर करिए, आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। हेलो जी, मेरा नाम अंशु है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं R15 को ओन करता हूँ पिछले 3 से 4 सालों से। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाला हूँ, मेरी गलतियाँ और गलतियों से मैंने क्या सीखा है। तो सबसे बड़ी गलती जो मेरी लाइफ में थी, मैंने नई बाइक ली थी और उसके 6 महीने बाद ही क्रैश कर दिया था। वो क्रैश ऐसा मैंने किया था कि एक अननोन रोड थी जहाँ पे मैं कभी नहीं गया था, और उस रोड पर जा कर के मैं रात के टाइम पे, बारिश भी थी, रात भी थी, लाइट भी नहीं थी उस रोडों पे, और मुझे नहीं पता था वो रोड कैसी है, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे पास स्पोर्ट बाइक है और मैं इसको भगाना चाहता हूँ। मैं भगा रहा था इसको, 80 की स्पीड पे था, एकदम से गड्ढा आया और मैं क्रैश किया वहाँ पे। उसके बाद से
मैंने ये लिया, एक अच्छा हेलमेट लिया। उसके पहले मेरे पास हेलमेट अच्छा ही था, लेकिन उसके बाद मैंने डी रिंग वाला ये वाला हेलमेट लिया। और ये सब चीज़ें तो खैर थी, लेकिन और अपग्रेड किया कि भाई ऐसी चीज़ें लेनी है जो मुझे बचा सकें, ऐसे अगर क्रैश मेरे हो रहे हैं तो मैं उन चीज़ों से बच जाऊँ। मैंने उसके बाद से भाई अच्छी राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट किया जो मुझे ऐसे क्रैश से बचा सके। जहाँ तक भाई ये चीज़ें बचा सकती भाई हम उससे एटलीस्ट बच सकते हैं। और बाकी मैंने उसके बाद से भाई मतलब मेरी एज भाई अभी 20 ईयर्स है। मैं बहुत ज़्यादा एजड तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने ग्रुप में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं और जो भी मतलब नए नए इस लाइन में आ रहे हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि भाई 16 to 17 ईयर्स के लोग मैक्सिमम हैं जो भाई बाइक लेकर के इस फील्ड में आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर बनना है, भाई मुझे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है, बाइक दिखाना है, बाइक भगाना है और ऐसे ऐसे चीज़ें करके भाई वायरल हो जाएंगे, उसके बाद तो लाइफ सेट है। लेकिन नहीं भाई, आप जब नया नया इंसान आता है तब आप जब उसकी बाइक की स्पीड टेस्ट करोगे और ये चीज़ें करोगे तभी आपका क्रैश होना है, ये चीज़ आप कंफर्म जान लीजिए। बिकॉज अभी जो रिसेंट में लखनऊ में हुआ है 15 मार्च को हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है जनेश्वर मिश्र पार्क में। तो वहाँ पे हुआ ये था कि एक GT वाला लड़का था, GT 650 से उसका 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। उसने घर में मतलब बोला था कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा पापा, आप मुझे बाइक दिलाओगे। उसके पापा ने उसको बाइक दिलाई थी एंड देन मेरे ख्याल से हफ्ता भर भी नहीं हुआ था क्रैश किया। बिकॉज एड्रेनलिन इतना ज़्यादा वो है कि मतलब उसको इतना जोश हुआ कि भाई मैं भगाता हूँ, इसको देखता हूँ। और जनेश्वर पे हल्का सा बम्प था वहाँ पे, तो वो उसको संभालना नहीं आया वहाँ पे। कैसे संभाल लेगा, नहीं संभलती है। आगे स्कूटी जा रही थी एक्टिवा, वहाँ पे उस बच्चा था एक, मतलब जो भी कम एज का ही था, उसकी कोई गलती नहीं थी, वहाँ पे उसने क्रैश कर दिया, उसकी भी डेथ हुई और जो चला रहा था उसकी भी डेथ हुई। और एक कावासाकी वाला था, उसका भाई यहाँ से पैर कट गया। तो मतलब ये चीज़ें हैं। उसने जबकि मतलब गियर्स पहने थे, मतलब जो कावासाकी वाला था, बट कहीं ना कहीं उसके अपर बॉडी बच गई बिकॉज उसने पहना था। तो यही चीज़ है भाई, आप भी इस चीज़ को अगर समझेंगे कि हाँ भाई अच्छे गियर्स में इन्वेस्ट करना है और एक प्रॉपर ग्रुप में, मतलब जो आपके राइडिंग ग्रुप हैं, लखनऊ में बहुत से ग्रुप हैं, यामा ओनर्स ग्रुप है, AOG अपाचे ओनर्स ग्रुप है, और भी ग्रुप्स हैं। मैं ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ बहुत से ग्रुप हैं। आप जो भी आपका बाइक ब्रांड है आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो आपको ऐसे मतलब चीज़ें सिखाएंगे। मैं भी नया नया था, मैं भी ग्रुप में ज्वाइन हुआ, उसके बाद से भाई मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कहता हूँ भाई, यामा उस ग्रुप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं आज इतना मतलब प्रोफेशनल वे में अगर आपसे बात कह पा रहा हूँ, अगर मैं इससे प्रोफेशनल वे में राइडिंग कर पा रहा हूँ, तो वो सब मैं कहूँगा कि यामा उस ग्रुप का है। और थोड़ा मेंटालिटी भी चेंज हुई वहाँ से। तो ये चीज़ें हैं। तो आप भी अगर चाहें तो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ऐसे किसी भी, वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर नहीं भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो खुद से भाई मतलब ये चीज़ें समझें कि हमें कैसे क्या करना है। ये मत सोचो भाई कि मैं बाइक ले लिया हूँ, मुझे इसको भगाना है। भाई भगाना इज़ नॉट अ राइडर। मतलब भगा रहे हो तुम, जाके घुस गए कहीं पे, फिर फैमिली वाले सबसे ज़्यादा परेशान और जिसके अंदर क्रैश कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा परेशान। आपको अगर इतना ही जोश है, जाके आप इंटरनेशनल सर्किट में जाइए, वहाँ पे आप ये सब चीज़ें करिए। पैसा भी लगेगा, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि भाई अगर आप वैसे नहीं हैं तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, और फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई मतलब ये चीज़ें नहीं करनी है हमें। तो यही था भाई, अच्छे गियर में इन्वेस्ट करो और अच्छी चीज़ें करो। ये चीज़ें अब रिपीट ना हो हम यंगस्टर से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अब फेस करनी पड़ी है। किसी भी चौराहे जा रहे हैं, ऐसी बाइक दिख रही हैं, तुरंत रोके जा रहे हैं भाई, और जबकि गलती नहीं हो रही है फिर भी हम लोगों का वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी शहर में किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि लखनऊ में हमारे ग्रुप है, यामा ओनर्स ग्रुप है, AOG है, और भी ग्रुप्स हैं। वैसे ही हर सिटी में है भाई, जितनी भी बड़ी मेट्रो सिटीज़ या फिर अच्छी सिटीज़ है वहाँ पे सब आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी ग्रुप में जा करके ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज ग्रुप तो भाई 10 लड़के, मैं भी अभी चाहूँ 10 लड़के इकट्ठे करके मेरा ग्रुप बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ पर ये देखना है कि भाई उनकी बाइक्स में एग्जॉस्ट ना हो, उन सभी राइडर्स के पास DL हो, और सभी एक दूसरे से बात करने के लिए अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करें, और सभी राइडिंग गियर में हो। चलिए ठीक है, आपके पास राइडिंग जैकेट नहीं है, लेकिन आप राइडिंग ये मतलब नी गार्ड अफोर्ड कर सकते हो, राइडिंग शूज़ अफोर्ड कर सकते हो, ये चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हो। राइडिंग जैकेट चलिए ठीक है, हेलमेट तो आपके पास होना ही होना चाहिए। आप बाइक लेके निकल रहे हो तो आपके पास हेलमेट एंड शूज़ होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपके ग्रुप में नहीं हैं तो आप भाई वो ग्रुप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं, मेरा नाम है निशांत यादव और मैं ओन करता हूँ ड्यूक 390 जनरेशन 3। तो
तो जैसा कि मैं आपको ये अब बताऊंगा कि जो मेरी लाइफ की जो जैसे राइडिंग एक्सपीरियंस है, कभी मुझसे भी गलती हुई है, कैसे मैंने सीखा है, तो इसके बारे में जैसे कि मैं बताऊं तो एक बार ऐसे ही एक बात है, जब मैं R15 ओन करता था 2021 में, तो मैं बाइक से जा रहा था ये आपका मोसी एयरपोर्ट के साइड आगे, तो मेरे बगल में कार थी, तो और आगे एक कट वाला चौराहा था, तो मुझे तो रोड खाली दिख रही थी, लेकिन कार के सामने से एक बाइक वाला आ गया था, तो उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो तो सब कुछ मैं पहना हुआ था, तो मुझे चोट वोट नहीं लगी और सामने वाले को भी नहीं लगी, क्योंकि वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, रुक गया था। तो लेकिन एक्सीडेंट तो हुआ ही था, डैमेज भी हो गई थी, बाइक भी हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो तब से मैं थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट में देख के उतना वो भरोसा नहीं करता हूँ। जब तक क्लियर व्यू दिखता है तभी मैं गाड़ी ओवरटेक करता हूँ। जब पूरा पक्का हो जाता है कि हाँ निकल जाएगी, तभी ऐसे नहीं करता हूँ जनरली। तो जब आपको लगता है कि आप पीछे वेट करना चाहिए, जब तक क्लियर आपको पक्का नहीं होता तब तक आप गाड़ी आगे ओवरटेक मत करो। जब क्लियर हो जाए तब कर लो जो करना है। तो जैसा कि अभी जल्दी में एक्सीडेंट हुआ था जनेसर वाला, तो जो लड़का था 17 ईयर्स का, GT चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया था। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ इतना हाई स्पीड एक्सट्रीम चलने वाली जगह नहीं है। ऊपर से स्कूटी वाला लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था, राइट में वो बड़ी गाड़ियाँ जो निकलती हैं उनके लिए जगह खाली थी। तो अगर चाहता भी कोई तो एक बाइक वैसे निकल सकती थी, वैसे भगाना तो वहाँ चाहिए नहीं। लेकिन वो क्या है कि 3 लोग हैं, तो एक के पीछे एक ने, वो तीनों रोड पूरा कवर करके चल रहे थे भाई। अब राइट साइड में 2 बाइकें हैं, वो ओवरटेक करने के लिए जगह नहीं, और सीधे जाके वो लड़ गया। तो जो भी हो, पहली बात तो जो अंडर एज है उनको बाइक देनी नहीं चाहिए, ठीक है। वो भी आप उनको दे दियो, GT दे दिए, तो अब पुलिस जो है तो एक्शन लेगी। लेकिन वही है कि एक की वजह से जो है सबको झेलना पड़ता है, जो सही है वो भी गलत सब हो जाते हैं। अब सिस्टम ही यही चल रहा है। तो बस यही है कि अपनी सेफ्टी से और अपने सूझबूझ से चलना चाहिए। तो ये नहीं कि जो है दूसरों को देख के या वो भगा रहा है तो हम भी भगा दिए भाई। ऐसे जब अब पुलिस एक्शन लेगी तभी लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे किसी को समझ में आना ही नहीं है। यही चीज़ें हैं। तो राइडिंग जैकेट और पूरा हेलमेट पहन के सेफ्टी के साथ, ये नहीं कि आप अंधाधुंध चले जा रहे हो। जगह कैसी है, रोड कंडीशन उस लायक है कि नहीं है, सामने कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कुत्ता बिल्ली जानवर कोई भी हो, है ना। तो उस तरीके से अगर आपको ऐसे ही करना है, चेक करना है, भगाना, तो आप ट्रैक पे चले जाओ। ट्रैक पे चले जाओ, और भी जगह वहाँ जो भगाने लायक जगह वहाँ बजाओ। एक्सप्रेसवे में 120 लिमिट दी है, आप 120 130 वहाँ चला लो। वहाँ तो लिमिट दी है, वहाँ तो गवर्नमेंट का ही वो है पूरा। तो लेकिन पब्लिक प्लेस में ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। तब तक के लिए सेफ़ राइड करिए, राइडिंग जैकेट हेलमेट सबके साथ पहन के जो है सेफ्टी के साथ राइड करिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप लोग राइडिंग जैकेट नहीं पहनेंगे, है ना, या सेफ्टी के साथ नहीं चलेंगे, आंख बंद करके अंधाधुंध बस रोड खाली जहाँ थोड़ी दिख गई, ब्लाइंड स्पॉट में आपने गाड़ी खींच दी, तो सामने वही है, फिर डायरेक्ट वहीं पहुँचेंगे। देख सकते हैं जैसे कि। तो बस इसलिए कहते हैं सेफ़ राइड करिए और जो है एंजॉय करिए लाइफ को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम देवेश गुलराजानी है। मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूं और मैं कुछ समय से इस बाइक को मैंने अभी ओन किया है। ये मेरी न्यू बाइक है और इससे पहले मैं RR 310 को पिछले लगभग 8 सालों से चला रहा हूं। तो मेरा उसमें कुछ एक्सपीरियंस रहा है एक छोटा सा। जैसे मैं एक बार IT की साइड पे जा रहा था और वहाँ पे मुझे पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ गई। IT से लेके जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ते हो तो मुझे वहाँ पे पैनिक ब्रेकिंग इसलिए करनी पड़ गई, अचानक से एक शख्स आए जो हमारी गाड़ी के आगे थोड़ा सा वो आउट ऑफ माइंड थे, वो आ गए सामने से और मुझे पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ गई। तो मैं उस वक्त ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाले का शुक्र मैं मनाता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जो है सेफ़ मुझे बचा लिया और सामने वाले को भी सेफली बचा लिया। बट ऐसा हर बार नहीं होता है दोस्तों। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि एक जो 2 बेचारे मासूम लड़के थे जो स्कूटी पे चल रहे थे, उन लोगों का GT कॉन्टिनेंटल वालों से एक्सीडेंट हो गया। और मुझे ये सुनने में आ रहा है कि वो जो गाड़ी चला रहे थे वो GT कॉन्टिनेंटल वाले, वो भी जो है अंडर एज थे। तो मेरी थोड़ा पेरेंट्स से भी उनके गुजारिश है कि अगर हो सके तो आप नाबालिग बच्चों के हाथों में चाबी मत दीजिए। जिनकी एज जो है 18-20 भी है, आप उनके साथ पहले थोड़ा सा एक बार देखिए कि वो क्या गाड़ी सही से चलाते हैं।
अच्छे से जो है गाड़ी को मतलब सही से हैंडल कर लेते हैं कि नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चला रही। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं पेरेंट्स को लेके भी। और रही बात बच्चों की, तो देखिए आप सोच के देखिए, अगर बच्चा ही नहीं रहेगा आपका, अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हो, बच्चों को आप गाड़ी एक हाई सेगमेंट के सीसी की बाइक आप उनको दे देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस चीज़ से लॉस कर जाओ जो आपने पाल पोस के 17, 18 साल, 20 साल, 25 साल पाली, और वो अचानक से बेचारा बच्चा जो आपके घर का चिराग था वो बुझ जाए, तो आप पेरेंट्स होने के नाते समझिए कि आपको कितना दुख होगा। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी उन पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ से अवॉइड करिए। आप उनको गाड़ी की चाबी मत दीजिए। आप बहुत पैसा अगर कमाते हैं उनके लिए कुछ अच्छा करिए, है ना। और हो सके तो अगर बाइकिंग कम्युनिटी में ही जाना है, तो जैसे मेरे नॉलेज में एक अपाची ओनर्स ग्रुप है जो कि लखनऊ में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और दूसरा यामाहा ओनर्स ग्रुप है जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप उसमें थोड़ा ज्वाइन कर सकते हैं। और थोड़ा अच्छे ग्रुप की पहचान ये होती है कि जैसे उसमें नॉन स्मोकर्स रहें, थोड़ा हो सकता हो नॉन अल्कोहलिक लोग रहें, और जैसे किसी की भी गाड़ी में, जैसे हमारी ये बाइक है आप देख सकते हैं, इसमें नॉर्मल सा एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो बाइक में आता है। तो हमारे ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, YOG हो गया, AOG हो गया, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं जो जिनके में गाड़ी में मतलब एग्जॉस्ट लगा हुआ हो या कुछ भी हो। सब नॉर्मल रहें, नॉर्मल तरीके से चलें, और अच्छे लोगों को, अच्छी कम्युनिटी को आप जब ज्वाइन करोगे, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हमारे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त भी है कि जो पेरेंट्स हैं, उनके फादर हैं, उनको अगर कोई गाड़ी हेवी सीसी के सेगमेंट की आप देते भी हो, तो आप उनके साथ, बच्चों के साथ आप आइए, AOG या YOG को आप ज्वाइन करिए। जब आप देखें कि हाँ कम्युनिटी अच्छी है, अच्छे लोग हैं, अच्छे तरीके से वो लोग लीड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तब आप बच्चे को छोड़ सकते हो कि हाँ ये बंदा, हमारा बच्चा जो है वो सही ट्रैक पे चल रहा है। बाकी बाइकिंग कम्युनिटी बहुत अच्छी है, उसको बदनाम कुछ लोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी बाई चांस की बात है, GT कॉन्टिनेंटल वालों के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है। मैं चाहूँगा कि देखिए वो भी ना हो, और जो बेचारे स्कूटी वाले जो बच्चे थे वो भी एक्सपायर कर गए हैं, तो वो भी ना हो। तो वो अधिकतर जो है पेरेंट्स की कुछ गलती है। मैं चाहूँगा सभी उन पेरेंट्स से दरख्वास्त करना जो ये सब करते हैं, और थोड़ा सा अवॉइड करिए बच्चों को, मतलब हर चीज़ का शौक़ पूरे करने में मत करिए वो शौक़ पूरा जिससे बच्चा ना रहे, वरना आप ही को दुख भोगना पड़ेगा। देखिए आप पेरेंट्स हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरी एक छोटी सी विनम्र रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन करता हूँ कि आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगा होगा, और एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी लोगों ने छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसके प्रति हम लोग ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर हो सके आप तो बच्चों को अंडर एज में बाइक मत दीजिए, एकदम अवॉइड करिए। बच्चे को आप डांट देंगे, दूसरे तरीके से समझा देंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि उनका इस तरीके से मौत को देखना, या आप लोग उसको देख के जिस सदमे से गुजर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ वो कितना दुखदाई होता है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको आप मानिएगा। थैंक यू। दोस्तों एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाहूँगा, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि माँ बाप की नज़रों से चोरी छुपे, अचानक से जैसे माँ बाप सो रहे हैं या वो लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, हैवी सीसी के सेगमेंट की बाइक को जो है, क्योंकि थ्रिल होता है, इतना क्रेज़ होता है यूट्यूबर्स को नए नए देख देख के, बट वो चीज़ सही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी की चाबी निकालते हैं और चुपके से जो है बाइक को ऑन करते निकल जाते हैं। तो मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है उन पेरेंट्स से भी कि आप अपने पेरेंट्स होने का फ़र्ज़ निभाओ और बच्चों पे हल्का सा नज़र रखो, उनके दोस्त बनिए। जब आप दोस्त बनेंगे तो आपको बच्चा खुद ही बता देगा कि मम्मी पापा मुझे ये चीज़ का शौक़ है, मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ। और उनके आप परमिशन से, चाहे पेरेंट्स के परमिशन से बच्चे करें, या बच्चे जो अगर एक बार रिक्वेस्ट करके माँ बाप से माने, तो वो भी चीज़ अच्छी लगेगी और उसमें कोई भी हानि नहीं होगी मुझे लगता है। और हो सके तो आप पेरेंट्स होने के नाते बच्चों के साथ राइड वाइड पे भी जाइए एक आध बार, ताकि आपको कम्युनिटी का अंदाज़ा हो कि वो किस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए हैं। थैंक यू। भाई 15 मार्च को आपने जो देखा था, एक्सीडेंट हुआ था, उनकी आत्मा के शांति के लिए भाई हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे मंदिर के लिए, थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अपने चरणों में स्थान दें उनको, और जो ऐसे लोग हैं उनको सद्बुद्धि दें कि इस तरीके की जो हरकतें दोबारा ना करें। हम चाहते हैं लखनऊ में इस तरीके की न्यूज़ अब हमें अगर आने वाले समय में नहीं देखने मिलेगी, तो हमारा प्रार्थना जो है भगवान ने सुन लिया और स्वीकार हुआ। तो अब हम लोग जाते हैं मंदिर, यहाँ से मनकामेश्वर मंदिर है थोड़ी दूर पे, वहाँ पर जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई ऐसी चीज़ें अब दोबारा ना हो। बाकी और यहीं पे अपने भाई लोग भी हैं, ये भी साथ में चलेंगे, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है।